वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज उसका सेकंड लेक्चर है जिसमें हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या था? इट्स अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। जब हमने एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसमें हमने इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डिफरेंट तरह का डेटा स्टोर करना है और हम चाहते हैं कि वो कंसेक्टिव एक ही लोकेशन पे स्टोर हो, तो हम उसके लिए खुद से एक डेटा टाइप डिफ़ाइन कर देते हैं। और वो जो न्यू डेटा टाइप हमने डिफ़ाइन की होती है उसको हम बेसिकली एक स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर हमने बनाया है और फिर उसको हम सिंपल डेटा टाइप की तरह देखें यूज़ कर सकते हैं और साथ वेरिएबल उसके बना सकते हैं। अब जब हमने ये वेरिएबल बना दिया है तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इसके हर पार्ट को एक्सेस कैसे करेंगे। लाइक S1 है, S1 में हमने रोल नंबर स्टोर करना है, नेम स्टोर करना है और एवरेज स्टोर करनी है। तो हम 50 ऐड करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये 50 रोल नंबर में जाना है। फिर हमने कोई नेम बताया ABC, तो वो कैसे पता चलेगा कि ये नेम वाले पोर्शन में जाना है। अगर हमने उसकी एवरेज बताई है तो कैसे पता चलेगा कि एवरेज जो है वो इस पोर्शन लास्ट पार्ट में उसके सेव होगी या कहाँ पे सेव होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है, टू एक्सेस data members or any member of structure। हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़ डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर हम कैसे यूज़ करते हैं? सिंपल है कि हमने एक वेरिएबल बनाया था S1 और हम डॉट लगाते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, सॉरी, फुल स्टॉप लगाते हैं, डॉट, और फिर हम बता देते हैं रोल नंबर। ये बताएगा इक्वल्स टू, अगर मैं कहती हूँ 30 तो इसका मतलब है कि इस पहले पार्ट में रोल नंबर जिसको मैंने इंटीजर कहा था, सॉरी रोल नंबर, यहाँ पे क्या आना है, 30 आना है। फिर मैंने अगर कोई नेम स्टोर करना है इसी में तो मैं क्या लिखूँगी, S1, कि वेरिएबल S1 ही है, डॉट उसका दूसरा पार्ट जो कि नेम है उसको इक्वल कर दो हमारे पास ABCD के। और फिर अगर मैंने कि इसमें एवरेज स्टोर करनी है तो इसी तरह S1 डॉट, और फिर मैं उसे बताऊंगी कि इसकी एवरेज जो है उसको इक्वल कर दो 67.5 के। तो ये बेसिकली हमारे पास मेथड है इन एक्सेस करने का। सिंपल डॉट वेरिएबल का नाम लिखते हैं जो हमने उस स्ट्रक्चर का बनाया है और डॉट लगा के आगे पार्ट का नेम लिखते हैं। S1 डॉट रोल नंबर, तो रोल नंबर वाले हिस्से में जाके ये स्टोर हो जाएगा। डॉट नेम डॉट एवरेज, तो इस तरह हम इनको डिफरेंटली एक्सेस भी कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास स्ट्रक्ट वेरिएबल आता है, ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल है जो हमने बनाया है, और उसके साथ क्या आता है, उसका मेंबर, और इक्वल करके हम वैल्यू असाइन कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को अगर इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइजेशन आपने क्या पढ़ा था, डिफाइनिंग और असाइनिंग ए वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अगर मैंने यहाँ पे कहा स्टूडेंट S2 और मैंने साथ इसको वैल्यूज देनी है तो वो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, ये इनिशियलाइजेशन होगी कि हम साथ ही वेरिएबल को जैसे ही डिफाइन करते हैं उसके साथ ही उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। वो वैल्यू उसी ऑर्डर में होंगी, सबसे पहले रोल नंबर आता है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रोल नंबर 32, फिर कॉमा, फिर उसका नेम है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ XYZ, और फिर थर्ड जो उसका पार्ट है वो एवरेज है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 70.2। तो आप इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। जो पहली वैल्यू होगी वो पहले मेंबर के पास जाएगी, जो दूसरी वैल्यू होगी वो दूसरे मेंबर के पास जाएगी, और जो तीसरी वैल्यू होगी वो हमारे पास थर्ड मेंबर के पास जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है। जिस तरह एरे इनिशियलाइज की थी हमने कि एरे का नाम लिखते हैं और आगे वैल्यू दे देते हैं, तो उसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लोकेशन पे जो है वैल्यूज सीक्वेंस में चली जाती हैं। इसी तरह इसमें भी S2 का एक वेरिएबल बनेगा और S2 डॉट रोल नंबर में 32 चला जाएगा, S2 डॉट नेम में XYZ चला जाएगा और S2 डॉट एवरेज में 70.2 सेव हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है, अगर हमने एक वेरिएबल बनाया है S2 और मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाती हूँ स्टूडेंट का S3, और मैं चाहती हूँ कि इसमें सारी वैल्यूज़ वो आएँ जो S2 में हैं, तो बहुत सिंपल है कि मैं इसको क्या करूँगी, S3 इक्वल्स टू S2।
तो ये पूरा का पूरा जो S2 है 32 XYZ 70.2 ये कॉपी हो जाएगा S3 में। अब S3 के रोल नंबर में भी क्या सेव होगा 32, S3 के नेम में भी क्या सेव होगा XYZ, और S3 के एवरेज में क्या सेव होगा 70.2। तो इस तरह हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल में कॉपी कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जब हम वेरिएबल्स बना रहे थे तो A इक्वल्स टू B जब हम कहते थे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ b इक्वल्स टू 2 और फिर मैं कहती हूँ a इक्वल्स टू b, तो हमारे पास a b इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ये तो सिंपल एक वैल्यूज वाले वेरिएबल थे ना, तो वही रूल यहाँ पे भी फॉलो होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हर पार्ट कॉपी होगा, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ रोल नंबर कॉपी हो जाएगा S2 और S2 का S3, बल्कि नेम रोल नंबर पूरा जो उसकी वैल्यूज का सेट है वो पूरा कॉपी होके S3 के लिए भी सेव हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है लाइक अब हमने अगर एरे बनानी है, ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे रोल नंबर हैं और मार्क्स हैं, लाइक ये रोल नंबर है, ये इसकी एवरेज है, तो यहाँ पे एक और मैं वेरिएबल बना देती हूँ। ये जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, अगर इसके अंदर हमने एरे बनानी है इंट सब्जेक्ट मार्क्स, अब वो जितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है उन सब के हमने मार्क्स भी स्टोर करने हैं। तो अब उस जो रोल नंबर है वो एक सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ रहा होगा, वो हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, तो हमें 5 के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं यहाँ पे इंटर करने हैं। उसके बाद हमने उसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ बिल्कुल वैसे ही अरे बनाएंगे जैसे सिंपल बनाते हैं। इंट लिखा, सब्जेक्ट मार्क्स उसका नाम है और 5 बता रहा है कि इसमें 5 एलिमेंट्स आते हैं 0 1 2 3 4 तक, तो ये एक सिंपल एरे बन जाएगी। लेकिन ये किसके अंदर बनी है, एक स्ट्रक्चर के अंदर। इसका मतलब है कि S1 के साथ भी हमारे पास एक पूरी एरे बनेगी आगे, जिसमें उसके 5 मार्क्स आएंगे। तो अब एरे को कैसे हम बनाने का मेथड तो सिंपल ही है, जिस तरह हमने वेरिएबल्स बनाए हैं इसको अगर हमने एक्सेस करना हो, यूज़ करना हो, तो फिर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे मार्क्स अगर इंटर करना चाहती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा S1 डॉट सब्जेक्ट मार्क्स। अब मुझे यहाँ पे साथ एड्रेस भी देना पड़ेगा कि उस ये क्योंकि एरे है तो इसकी जो 0 वाली लोकेशन है उसमें 35 मार्क्स इंटर कर दो। फिर मुझे अगर इसकी दूसरी लोकेशन पे मार्क्स इंटर करने हैं तो वेरिएबल तो वही है, रोल नंबर 30 है, उसके जो 0 नंबर वाला सब्जेक्ट है, जो वो इंग्लिश है उर्दू है जो भी है, उसके 35 मार्क्स हैं। और फिर इसी तरह S1 रोल नंबर 30 ही है, लेकिन उसकी अब हमें सब्जेक्ट 2 जो है उसके मार्क्स इंटर करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट मार्क्स 1 इक्वल्स टू 40। तो इसी तरह हम इसके सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। वैसे अगर हम स्ट्रक्चर के अलावा देखें तो हम वेरिएबल एरे को ऐसे ही एक्सेस कर रहे थे कि एरे का नाम और उसकी पोजीशन इक्वल्स टू वैल्यू। तो अब क्योंकि ये एरे एक स्ट्रक्चर वेरिएबल की है तो हम साथ में उस स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम भी लिखेंगे डॉट के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर हमने इनिशियलाइजेशन की बात की थी, अगर इसे इनिशियलाइज करवाना हो तो देखें रोल नंबर, नेम और एवरेज तो आ गई है, उसके बाद अब मार्क्स हैं और मार्क्स बेसिकली एक और एरे है, तो हमने उसको इनिशियलाइज करवाने के लिए इसके अंदर दोबारा से ब्रैकेट डालनी है कि 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जब अपने इंटर करने हैं तो वो दोबारा से एक ब्रैकेट के अंदर इंटर होंगे कि यहाँ पे उसके मार्क्स। ये अब बताएगा कि ये जो सब्जेक्ट मार्क्स की एरे थी उसमें 1 2 3 4 5 वैल्यूज ये वाली स्टोर होनी है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम दोबारा ब्रैकेट में लिखते हैं। ये समझ लें कि एक एरे थी और उसके अंदर जब दूसरी एरे आई है तो उसमें दोबारा से ब्रैकेट के साथ हमने उसके मेंबर्स को इनिशियलाइज किया है। ओके, ये तो हो गई सिंपल एरे एज ए मेंबर, उसका एक डेटा मेंबर है जिसमें हम डेटा इंटर कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स वेरिएबल बनाए हैं S1, S2 और S3। अगर मैं स्टूडेंट के लिए भी एक ही एरे बनाना चाहती हूँ कि एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर का वेरिएबल हो एरे की तरह का, तो वो भी हम बना सकते हैं।
और उसको बनाने का क्या मेथड होगा, मैं यहाँ पे लिखूँगी स्टूडेंट डेटा टाइप, जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है उसका नेम एस, और इसके अंदर मैं लिख दूँगी 3। तो अब ये एस वेरिएबल बना है, स्ट्रक्चर वेरिएबल, जिसके 3 पार्ट्स हैं S0, S1, S2, क्योंकि एरे में स्ट्रक्चर हमारे पास बेसिकली 0 से शुरू हो रहा होता है एड्रेस। तो ये हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर वेरिएबल बना है जिसमें 3 वैल्यूज आएंगी, 3 स्टूडेंट्स के पूरा डेटा आएगा, S1, S2 और S3। तो इसमें अगर हमने इसको वैल्यू असाइन करनी है, इसको अगर हमने इनिशियलाइज करना है, तो हमारे पास क्या होगा, S3 इज इक्वल टू, एक तो ये हो गया कि स्ट्रक्चर की वैल्यूज हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, और दूसरा क्या होगा, उस स्ट्रक्चर के अंदर पहले S0 है, तो S0 में 3 वैल्यूज हैं, हमने देखा था 30 है, A B C है, और फॉर एग्जांपल 60.5 है। फिर उसके बाद S0, तीन स्टूडेंट्स का डेटा है ना, पहले स्टूडेंट का डेटा हमने इंटर कर दिया, अब हमने दूसरे का करना है, तो उसके लिए हमें दोबारा से ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी, और यहाँ पे 32 है, ठीक है, उसका नेम XYZ है, और उसकी एवरेज 70.2 है। फिर हमने थर्ड का करना है, तो उसके लिए हम अलग से एक ब्रैकेट, तो हम स्ट्रक्चर वेरिएबल भी बना सकते हैं और स्ट्रक्चर की एरे भी बना सकते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल जो हमने बनाया है उसको हम एज ए एरे भी यूज़ कर सकते हैं, और उस वेरिएबल के अंदर एज ए डेटा मेंबर भी हम एक एरे बना सकते हैं। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। पहले हमने पढ़ा कि हम वेरिएबल के अंदर कोई एरे मेंबर बना सकते हैं, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि हम वेरिएबल के बजाय एक एरे बना सकते हैं उसकी, कि ये अब एक वेरिएबल नहीं है, ये एक एरे है स्टूडेंट डेटा टाइप की, जिसमें हमारे पास 3 स्टूडेंट्स का कंप्लीट डेटा सेट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीसरे स्टूडेंट का डेटा भी इंटर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपके पास है नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो जिस तरह आपने नेस्टेड लूप्स पढ़े हैं, इसी तरह हमारे पास नेस्टेड स्ट्रक्चर भी होता है, और नेस्टेड स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हम स्ट्रक्चर के अंदर जब कोई दूसरा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जैसे ये मैंने एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाया था, और मैं एक स्ट्रक्ट बनाती हूँ, ठीक है, कॉलेज का, और यहाँ पे इसके अंदर मैंने कॉलेज का एक हमारे पास आ गया करेक्टर नेम, ठीक है, कॉलेज का नेम आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास इंटीजर में आ गया कॉलेज का आईडी नंबर, कोई EME नंबर्स वगैरह, और इसमें एक हमारे पास आ जाता है कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स। तो मैं इसमें यहाँ पे बना सकती हूँ स्टूडेंट S। अब ये देखें, मैंने एक स्ट्रक्चर के अंदर, जो नया स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन किया है, पहले से बने हुए स्ट्रक्चर का, स्टूडेंट स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। एक स्ट्रक्चर के अंदर जब आप दूसरा स्ट्रक्चर एज ए डेटा मेंबर या एज ए डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, नेस्टेड स्ट्रक्चर कहलाएगा। कि आपके पास A और B की एग्जांपल दी हुई है कि आपने एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल को किसी दूसरे स्ट्रक्चर में अगर यूज़ किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास डेटा नेस्टेड स्ट्रक्चर है। और अगर हमने इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करना हो, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे कॉलेज का एक वेरिएबल बना है R1, कॉलेज का फर्स्ट रिकॉर्ड है, ठीक है, तो R1 डॉट नेम होगा, ठीक है, उस नेम में कॉलेज का नेम आ जाएगा, कोई भी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। और अगर मैंने इसमें स्टूडेंट्स का डेटा करना है, तो R1 डॉट S स्टूडेंट है, और फिर मैं S1 करके, क्योंकि ये मैंने एक एरे बनाई थी, तो मैं यहाँ पे S0, उसका जो ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 0,
और फिर मुझे अगर उस स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए तो मैं S0 डॉट रोल नंबर को एक्सेस करूँगी। तो ये डॉट ऑपरेटर ही यूज़ होगा। अब क्योंकि आपके पास 3 लेयर्स बन गई हैं, इसका रोल नंबर पता करना है, पहले तो आप कहेंगे कि ये स्टूडेंट किस वेरिएबल का है, कौन से कॉलेज का है, ठीक है। उस कॉलेज का स्टूडेंट कौन सा वाला स्टूडेंट जिसका रोल नंबर हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे आपके पास 3 या 4 या 5 अगर कॉलेजेस हैं तो उन हर कॉलेज के स्टूडेंट के रोल नंबर आप डिफरेंटली पता कर सकते हैं। पहले तो हम कॉलेज देखेंगे कौन सा है, फिर हम देखेंगे कि उसका स्टूडेंट कौन सा है, और फिर उस स्टूडेंट का रोल नंबर, फर्स्ट स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर नेम। तो हम यहाँ से 2 डॉट ऑपरेटर फिर आ जाएंगे, R1 डॉट S0 डॉट रोल नंबर। अगर इस तरह हमने इसके नेम को एक्सेस करना है तो R1 डॉट S0 डॉट नेम, तो हमारे पास उसका नेम भी एक्सेस हो जाएगा। इसी तरह हमने अगर इसे इनिशियलाइज करना है तो भी हमारे पास यही मेथड होगा कि हम ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यूज दे देंगे, जैसे हम पहले इनिशियलाइज करते रहे हैं। कि ये देखिए, मैं यहाँ पे अगर इसे इनिशियलाइज करती हूँ R, तो यहाँ पे मैंने कहा था कि सबसे पहले हमारे पास कॉलेज का नेम है, तो कॉलेज के नेम में मेरे पास क्या आ रहा है, ABC, ठीक है। फिर कॉलेज का ID है, कॉलेज के ID में 1 2 3 4 5 है, और उसके बाद स्टूडेंट डिटेल है। तो स्टूडेंट डिटेल को मैं अगर यहाँ से एरे हटा के फिलहाल सिर्फ एक वेरिएबल के लिए बताऊँ तो हमारे पास क्या होगा, S स्टूडेंट है। तो अब मुझे पता है कि S सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है, इसके अंदर और 3 पार्ट्स हैं, रोल नंबर है, नेम है और एवरेज है। तो वो यहाँ पे हमें देनी होगी कि 30, और जब हमने दोबारा से एक पूरी लिस्ट देनी है तो हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। 30 है, उसका नेम ABCD है, और उसके जो हमारे पास एवरेज है वो 60.5 है, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, और फिर ये जो हमारे पास इंटरनल ब्रैकेट थी वो भी क्लोज हो जाएगी। तो हम इस तरह से इनको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो ये इनिशियलाइजेशन होती है हमारे पास नेस्टेड स्ट्रक्चर्स की। ओके, तो यहाँ तक आपका स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया है। इसके बाद हमारे पास यूनियन और इनुमरेशंस हैं, 2 टॉपिक। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। अभी आपका होमवर्क ये है कि आपने सारे इसके जितनी एग्जांपल्स हैं वो मैंने नहीं करवाई, आपने इन सारी एग्जांपल्स को देखना है। इनमें जो एग्जांपल आपको समझ नहीं आई वो आपने मुझे सेंड कर देनी है, मैं सिर्फ वो एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगी। प्रोग्राम को रीड आउट कैसे करते हैं, ड्राई रन कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, ये आप लोगों ने सीखा हुआ है, बहुत से प्रोग्राम किए हैं। तो अब आपने जितना हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया है, ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो 2 टॉपिक रह गए हैं वो बहुत छोटे से हैं, डेफिनेशन हैं। तो जो क्वेश्चंस, जो प्रोग्राम्स, एग्जाम्पल प्रोग्राम्स आपको समझ नहीं आए वो आप मुझे बताएंगे, और वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी, दोबारा उन पे लेक्चर आपको दे दूँगी। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो फिर मैं इनको स्किप करके आगे चली जाऊँगी, वो फिर आप खुद ही समझेंगे बाद में जब भी आपको करना होगा। तो इसलिए भी साथ साथ सारी एग्जांपल्स को देख के अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।